सुनो जी, अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो आज रात हम सोएंगे कहाँ? देखो ना, छत से पानी टपक टपक कर पूरे घर में भरता जा रहा है। जिस कोने में बिस्तर लगाते हैं वहीं पानी गिरने लगता है। क्या करूं रूपा, मैं भी यही सोचकर परेशान हूँ। दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन कमाई इतनी नहीं हो पाती कि इस टूटी फूटी झोपड़ी की मरम्मत करवा सकूं। मैं आपकी मजबूरी समझती हूँ जी, लेकिन इस बारिश में डर भी लगता है। कहीं रात को झोपड़ी की छत ही गिर गई तो हम दोनों कहाँ जाएंगे? तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आज रात चाहे मुझे पूरी रात जाग कर बैठना पड़े, लेकिन तुम्हें बारिश में भीगने नहीं दूंगा। आप हर बार यही कहते हो, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप खुद कितने परेशान हो। दिन भर काम करके आते हो और फिर घर की चिंता में रात भर सो नहीं पाते। गरीबी भी बड़ी अजीब चीज है रूपा। इंसान मेहनत तो पूरी करता है, लेकिन जरूरतें कभी खत्म नहीं होती। कभी घर की चिंता, कभी खाने की चिंता और कभी आने वाले कल की। बस यही सोचकर मेरा दिल दुखता है कि हम कब तक ऐसे ही रहेंगे। काश हमारे पास भी इतना पैसा होता कि एक छोटा सा पक्का घर बनवा पाते। एक दिन जरूर बनेगा हमारा घर। छोटा होगा लेकिन मजबूत होगा। बारिश आएगी तो हमें छत टपकने की चिंता नहीं होगी। सच कह रहे हो ना जी? हाँ रूपा, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, मैं हार नहीं मानूंगा। तो आज रात हम क्या करेंगे? पहले इस बांस और पुरानी चादर से छत के इस हिस्से को ढक देता हूँ। फिर बिस्तर को उस कोने में लगा देंगे जहाँ अभी पानी कम आ रहा है। लेकिन वहाँ भी पानी टपक रहा है। थोड़ा बहुत तो टपकेगा, लेकिन कम से कम पूरी रात भीगना नहीं पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है जी, भगवान बस इतनी दुआ सुन ले कि कल का दिन हमारे लिए आज से बेहतर हो। भगवान मेहनत करने वालों की जरूर सुनता है। हम मेहनत करते रहेंगे, एक दिन हमारी किस्मत भी जरूर बदलेगी। हाँ जी, मैं भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। और मैं भी तुम्हारा साथ जिंदगी भर निभाऊंगा। चाहे बारिश हो, तूफान हो या कितनी भी मुश्किलें आए, हम दोनों मिलकर हर मुसीबत का सामना करेंगे। देखो रूपा, सुबह सुबह ही बारिश शुरू हो गई है और लगता है आज पूरा दिन मौसम खराब ही रहने वाला है। अब मैं इस तेज बारिश में काम पर कैसे जाऊंगा? रास्ते में पानी भी भर गया होगा, और अगर मैं भीगते हुए काम पर पहुंचा तो कहीं बीमार ना पड़ जाऊं। लेकिन घर की हालत भी तो तुम देख ही रही हो। रोज कमा कर लाता हूं तभी घर का चूल्हा जलता है। अगर आज काम पर नहीं गया तो मालिक पैसे काट लेगा और हमारे घर का खर्च चलाना और भी मुश्किल हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा कि इस बारिश में काम पर जाने की चिंता करूं या घर की मजबूरी के बारे में सोचूं। रमेश, मैं तुम्हारी परेशानी समझती हूँ, लेकिन इतनी तेज बारिश में बाहर जाना भी ठीक नहीं होगा। तुम थोड़ा रुक कर देखो, शायद कुछ देर में बारिश हल्की हो जाए। अगर बारिश कम हुई तो तुम छाता लेकर काम पर चले जाना, लेकिन अगर बारिश इसी तरह तेज होती रही तो आज घर पर ही रहना, क्योंकि मुझे तुम्हारी सेहत की चिंता है। रूपा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन अगर मैं लगातार छुट्टी करता रगाड़ता तो मालिक मुझे काम से निकाल देगा। हमारे पास इतनी बचत भी नहीं है कि कई दिनों तक बिना कमाए घर चला सकें। ऊपर से घर की छत भी जगह जगह से टपक रही है और बारिश का पानी अंदर आ रहा है। मुझे डर है कि अगर बारिश 2-4 दिन और ऐसी ही रही तो हमारी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। मैं जानती हूँ रमेश, हमारी हालत आसान नहीं है, लेकिन हम दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। तुम हमेशा मेहनत करते हो और सुबह से शाम तक काम करके घर चलाते हो, इसलिए आज अगर बारिश की वजह से थोड़ा रुकना पड़ जाए तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पहले तुम अपनी सेहत और सुरक्षा देखो, क्योंकि तुम स्वस्थ रहोगे तभी आगे मेहनत करके हमारे हालात बदल पाओगे। रूपा, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे थोड़ा हौसला मिलता है। सच कहूं तो कभी कभी लगता है कि गरीबी ने हमारी जिंदगी में खुशियों के लिए जगह ही नहीं छोड़ी। लेकिन जब तुम मेरे साथ खड़ी रहती हो तो लगता है कि चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, हम दोनों मिलकर उसे पार कर लेंगे। मैं बस यही चाहता हूँ
कि एक दिन हमारा भी अपना पक्का घर हो, जिसमें बारिश की एक बूंद भी अंदर ना आए और हमें हर मौसम में ऐसी चिंता न करनी पड़े। वो दिन जरूर आएगा रमेश, बस हमें उम्मीद नहीं छोड़नी है। आज बारिश ने रास्ता रोक दिया है तो क्या हुआ, कल रास्ता जरूर खुलेगा। तुम मेहनत करते रहो और मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगी। हमारे पास पैसे कम हैं, सुविधाएं कम हैं, लेकिन अगर हमारे बीच भरोसा और साथ बना रहा तो कोई भी मुश्किल हमें हमेशा के लिए नहीं रोक सकती। ठीक है रूपा, आज मैं थोड़ी देर बारिश रुकने का इंतजार करता हूँ। अगर बारिश हल्की हुई तो काम पर जरूर जाऊंगा, क्योंकि घर की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। और अगर बारिश नहीं रुकी तो आज का दिन किसी तरह निकालेंगे, और जैसे ही मौसम ठीक होगा मैं पहले से ज़्यादा मेहनत करूंगा। बस तुम मेरा साथ ऐसे ही बनाए रखना, क्योंकि तुम्हारा साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी रमेश, चाहे मौसम कितना भी खराब हो, चाहे हमारी जिंदगी में कितनी भी परेशानियां आए, हम दोनों मिलकर उनका सामना करेंगे। अभी तुम चिंता छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ, फिर दोनों बैठकर देखते हैं कि बारिश कब कम होती है। शायद आज की ये बारिश हमारे लिए परेशानी लेकर आई हो, लेकिन कौन जाने आने वाला कल हमारे लिए कोई नई उम्मीद लेकर आए। सुनो जी, घर में राशन भी लगभग खत्म हो गया है और बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है। तुम ऐसा करो, अपने भाई के घर चले जाओ और उससे कुछ राशन उधार मांग लाओ। जब हमारी हालत थोड़ी ठीक हो जाएगी तब हम उसका सारा उधार चुका देंगे। हाँ रूपा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी अपने भाई के घर जाता हूँ और उससे जितना हो सके उतना राशन उधार मांग लाता हूँ। आखिर इस मुसीबत की घड़ी में अपना भाई ही तो काम आएगा। रमेश बारिश में भीगता हुआ अपने भाई के घर की ओर चल पड़ता है। रमेश वहां अपने भाई के घर पहुंच जाता है, लेकिन वहां का नजारा देखकर वो हैरान रह जाता है। बाहर तेज बारिश हो रही थी और घर के अंदर उसका भाई और उसकी पत्नी आराम से बैठकर गर्मा गर्म बिरयानी का मजा ले रहे थे। सुनो जी, बारिश में गर्मा गर्म बिरयानी खाने का भी अपना अलग ही मजा है ना। बाहर ठंडी ठंडी बारिश की बूंदें गिर रही हों और सामने गर्मा गर्म बिरयानी की खुशबू हो तो मन अपने आप खुश हो जाता है। आज तो मौसम भी कितना सुहावना है। ऐसे मौसम में घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। बस आराम से बैठो, बारिश को देखो और बिरयानी का मजा लेते रगाड़। सच कहूँ तो बारिश का मौसम आते ही मुझे ऐसे ही सुकून भरे पल बहुत अच्छे लगते हैं। भैया, मैं बहुत मजबूरी में आपके पास आया हूँ। सुबह से इतनी तेज बारिश हो रही है कि काम पर भी नहीं जा पाया। घर में खाने के लिए राशन तक नहीं बचा है। रूपा और मैं सुबह से भूखे हैं। सोचा था कि आपसे थोड़ा राशन उधार मिल जाए तो आज की रात किसी तरह निकल जाएगी। रमेश, तुम्हारी यही आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब देखो तब किसी न किसी मदद के लिए मेरे घर चले आते हो। मैं भी मेहनत करके कमाता हूँ, कोई खजाना नहीं है मेरे पास। भैया, मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ। मैं भी नहीं चाहता कि बार बार आपके सामने हाथ फैलाऊं, लेकिन इस बार सच में बहुत परेशानी है। घर में चूल्हा तक नहीं जला है और बाहर इतनी बारिश है कि कहीं और से भी इंतजाम नहीं कर सकता। तुम्हें पहले से अपने घर का इंतजाम करके रखना चाहिए था। हर बार मौसम खराब होगा तो मेरे पास राशन मांगने आ जाओगे क्या? भैया, मैंने पूरी कोशिश की थी। रोज मजदूरी करके जितना मिलता है उसी से घर चलता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बारिश के कारण काम बंद है। जो थोड़ा बहुत पैसा था उससे दवा और बाकी ज़रूरी सामान लेना पड़ा। देखो रमेश, मेरी हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। तुम बाहर से देखकर समझते हो कि हम बहुत आराम से हैं, लेकिन खर्चे हमारे भी हैं। भैया, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन अभी आपकी आंखों के सामने खाना रखा है
और मेरे घर में बच्चे भूखे बैठे हैं। मैं आपसे बहुत ज़्यादा नहीं मांग रहा, बस इतना राशन दे दीजिए जिससे 2-4 दिन का गुजारा हो जाए। जैसे ही काम शुरू होगा मैं एक एक दाना वापस कर दूंगा। तुम हर बार यही कहते हो कि वापस कर दूंगा, लेकिन हिसाब कभी पूरा नहीं होता। अब मैं किसी को उधार देने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। भैया, अगर पैसे की बात है तो आप मुझसे लिखवा लीजिए। जब काम मिलेगा सबसे पहले आपका उधार चुकाऊंगा। आखिर मैं आपका छोटा भाई हूँ, इसलिए उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। छोटा भाई हो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी मेहनत की कमाई पर तुम्हारा हक हो गया। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। भैया, मैं अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटता। दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आ जाता है जब इंसान को अपने ही परिवार के सामने मदद मांगनी पड़ती है। आज वही वक्त मेरे सामने है। बस बहुत हो गया रमेश, मुझे भावुक करके अपना काम मत निकालो। मैं राशन नहीं दे सकता। ठीक है भैया, अगर आप नहीं दे सकते तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जिस दिन आपके घर में भी ऐसा वक्त आएगा और कोई आपकी मदद से मना करेगा, तब शायद आपको आज मेरी मजबूरी याद आएगी। इतना कहकर रमेश भारी मन से अपने भाई के घर से बाहर निकल जाता है। बाहर बारिश अब भी तेज हो रही थी, लेकिन उसके कदम रुकने वाले नहीं थे। रमेश अचानक रुक जाता है और कुछ पल सोचने लगता है। फिर उसके मन में ख्याल आता है, क्यों ना मैं अपने दोस्त बिरजू से मदद मांग लूं? शायद वो इस मुश्किल समय में मेरी कुछ सहायता कर सके। ये सोचकर रमेश बिना देर किए बिरजू के घर की ओर चल पड़ता है। रमेश बिरजू के घर पहुंच जाता है। अरे रमेश, तू यहाँ कैसे? इतनी तेज बारिश में भीगता हुआ मेरे घर तक कैसे आ गया? क्या बताऊं बिरजू भाई, हालात ही ऐसे बन गए कि तेरे पास मदद मांगने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। ऐसी क्या बात हो गई? तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? अंदर आ, पहले कपड़े बदल ले और थोड़ा आराम कर। आराम करने का मन तो मेरा भी है बिरजू, लेकिन घर में राशन का एक दाना तक नहीं बचा। सुबह से रूपा और मैं सोच रहे हैं कि आज रात बच्चों को क्या खिलाएंगे। अरे यार, तूने पहले क्यों नहीं बताया? दोस्त किस दिन काम आता है? शर्म आती थी बिरजू, बार बार किसी के सामने हाथ फैलाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं मेहनत करके अपना घर चलाना चाहता हूँ, लेकिन इस बारिश ने काम ही बंद करवा दिया है। इसमें शर्म की क्या बात है? मुसीबत किसी को बताकर नहीं आती। आज तेरे ऊपर है, कल मेरे ऊपर भी आ सकती है। बस इसी भरोसे से तेरे पास आया हूँ। अगर हो सके तो थोड़ा राशन उधार दे दे। जैसे ही काम मिलेगा मैं तेरा सारा सामान वापस कर दूंगा। रमेश, तू पैसे और राशन की चिंता मत कर। मेरे घर में जितना है उसमें से मैं तुझे जरूर दूंगा। सच कह रहा है बिरजू? तूने मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी। अरे भाई, इसमें धन्यवाद कैसा? तू मेरा दोस्त है। जब तू मुसीबत में होगा तो मैं तुझे अकेला थोड़ी छोड़ दूंगा। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बिरजू। आज अगर तू मेरी मदद नहीं करता तो पता नहीं मैं रूपा को क्या जवाब देता। चल अब ज्यादा भावुक मत हो, ये राशन ले और जल्दी घर जा। रूपा तेरा इंतजार कर रही होगी। हाँ भाई, मैं चलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बिरजू। ठीक है भाई, भगवान तुझे और तेरे परिवार को खुश रखे। उसके बाद रमेश वहां से चल पड़ता है और अपने घर की ओर जाने लगता है। बारिश अभी भी तेज हो रही थी, लेकिन रमेश बिना रुके आगे बढ़ता जाता है। रमेश राशन लेकर अपने घर की ओर जा रहा था। तेज बारिश हो रही थी और रास्ते में चारों तरफ पानी ही पानी था। तभी अचानक उसकी नजर सड़क किनारे एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे एक साधु महात्मा पर पड़ी। साधु महात्मा बारिश में भी बिल्कुल शांत बैठे थे। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो किसी खास इंसान का इंतजार कर रहे हों। रमेश को मन ही मन लगा कि शायद वो साधु उसी के लिए वहाँ बैठे हैं। बाबा, आप इस तेज बारिश में यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? बेटा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं तो बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार? लेकिन बाबा, आप मुझे जानते भी नहीं है, फिर आपको कैसे पता था कि मैं यहाँ से गुजरने वाला हूँ? जिसे ईश्वर किसी मकसद से भेजता है उसका रास्ता पहले से ही तय होता है। तुम्हारे जीवन में बहुत संघर्ष है,
लेकिन तुम्हारा मन साफ है। बाबा, मैं सच में बहुत परेशान हूँ। मेहनत करता हूँ, फिर भी घर की हालत नहीं सुधरती। कभी राशन की चिंता रहती है तो कभी परिवार के खर्च की। घबराओ मत बेटा, कठिन समय हमेशा नहीं रहता। बस मेहनत और ईमानदारी का रास्ता मत छोड़ना। बाबा, क्या मेरे जीवन में भी कभी खुशियाँ आएंगी? क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? हाँ बेटा, तुम्हारे जीवन में बदलाव आने वाला है। याद रखना, आज की ये मुलाकात यूं ही नहीं हुई है। बाबा, आपकी बातें सुनकर मेरे मन को बहुत शांति मिली। लेकिन मुझे आगे क्या करना चाहिए? बस अपने कर्म करते रहो और किसी जरूरतमंद की मदद करने से पीछे मत हटना। आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत खास होगा। जल्द ही तुम्हारी किस्मत चमकेगी और तुम्हारे जीवन में खुशियों का नया सवेरा आएगा। उसके बाद रमेश वहाँ से आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल की ओर चल पड़ता है। रमेश घर की ओर जा रहा था, तभी अचानक रास्ते में उसकी नजर जमीन पर पड़े एक कलश पर पड़ी। रमेश ने पास जाकर देखा तो वो कलश सोने से भरा हुआ था। ये देखकर रमेश हैरान रह गया। रमेश मन ही मन सोचने लगा, शायद उस साधु महात्मा की बात सच होने का समय आ गया है। उन्होंने कहा था कि जल्द ही मेरी किस्मत चमकने वाली है। रमेश वो सोने से भरा कलश लेकर जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी रूपा को सारी बात बताई। अब तो हमारी किस्मत बदल गई। जिस गरीबी ने हमें इतने साल परेशान किया, लगता है अब उसका अंत होने वाला है। भगवान ने आखिर हमारी मेहनत और ईमानदारी का फल हमें दे ही दिया। हाँ जी, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। कल तक हम 2 वक्त के खाने के लिए परेशान थे और आज हमारे पास इतना सोना है कि हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन हमें इसका घमंड नहीं करना चाहिए। मैं भी यही सोच रहा हूँ। अब सबसे पहले अपने घर की हालत सुधारेंगे और कुछ पैसे जरूरतमंद लोगों की मदद में लगाएंगे। और हाँ जी, बच्चों के भविष्य के लिए भी कुछ पैसे बचा कर रखेंगे। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारी खुशियाँ हमेशा बनी रहें। अब लगता है हमारे अच्छे दिन सच में शुरू हो गए हैं। कुछ दिनों बाद एक बार फिर आसमान में काले काले बादल छा गए और देखते ही देखते बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। लेकिन इस बार नजारा बिल्कुल अलग था। इस बार रमेश और रूपा बारिश से परेशान नहीं थे, बल्कि दोनों खुशी खुशी बारिश का मजा ले रहे थे। ठंडी हवाओं और बारिश की बूंदों के बीच दोनों के चेहरों पर सुकून और खुशी साफ दिखाई दे रही थी।